नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार कई दिनों से जो खींचतान जारी थी कि क्या एकनाथ शिंदे को मना लिया जाएगा, वो अब दूर हो चुका है। और जो बीजेपी की कोर कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें ये निर्णय ले लिया गया है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। लगातार कई दिनों से आत्ममंथन चल रहा था कि आखिर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा, और लगातार ये खबरें आ रही थी कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर खासे नाराज हैं, वो चल रहे हैं। और कई दौर की वार्ता के बावजूद वो मानने को तैयार नहीं हैं। और एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उन्हें चाहे कुछ समय के लिए, लेकिन सबसे पहले है वो मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन आरएसएस देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने पर पूरी तरीके से अड़ा हुआ था। और अब जो महायुति गठबंधन की भी जो बैठक हुई है उसमें ये फैसला ले लिया गया है कि देवेंद्र फडणवीस हैं वो मुख्यमंत्री होने वाले हैं, और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे हैं, दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला है वो तय किया गया है। और 5 तारीख यानी कल मुंबई के आज़ाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ साथ मंत्रिमंडल के कुछ बड़े नेता हैं वो शपथ ले सकते हैं। और इस शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं वो भी शामिल होने वाले हैं, क्योंकि भाजपा चाहती है कि महाराष्ट्र में जो शपथ ग्रहण समारोह है वो पूरी तरीके से भव्य है, वो होना चाहिए। क्योंकि विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद पार्टी ने हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत है वो दर्ज की है। आपको याद होगा कि हरियाणा में भी हवाएं भाजपा के खिलाफ चल रही थी, और भाजपा ने जब सरकार बनाई और जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें देश के अलग अलग कोनों से भाजपा के कद्दावर नेता और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया था, और पूरा भव्य शपथ ग्रहण समारोह नायब सिंह सैनी का है हुआ था। उसी तरह महाराष्ट्र में भी एक बड़े शपथ ग्रहण समारोह के जरिए बीजेपी विपक्ष को ये दिखाना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी विषम परिस्थितियों के बावजूद है वो सरकार बनाने का मादा रखती है, और एक शक्ति प्रदर्शन है वो इस माध्यम से करना चाहेंगे। नायब सिंह सैनी को इसके लिए खास तौर से है वो न्योता भेजा गया है। लेकिन अभी दिक्कत ये आ रही है कि जो किसान दिल्ली कूच का लगातार ऐलान किए हुए हैं, और आज भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसान जिन्होंने ऐलान कर दिया है दिल्ली कूच का, अपने पैदल मार्च का, आला अधिकारियों के साथ नायब सिंह सैनी ने बैठक की है। अगर किसानों का अगर ये मार्च अगर इसी बीच हो सकता है तो हो सकता है कि नायब सिंह सैनी को इस स्थिति को संभालने के लिए किसी भी इमरजेंसी के लिए यहाँ पर रहना पड़े, लेकिन अभी इसकी आशंका कम है। और नायब सिंह सैनी देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण समारोह में हैं वो जाने वाले हैं। लगातार कई दिनों से एकनाथ शिंदे खासे नाराज थे, लेकिन आखिरकार आज काफ़ी लंबे दौर की बातचीत के बाद आज एकनाथ शिंदे हैं वो मान गए हैं उप मुख्यमंत्री के पद पर। जो पहले है काफ़ी नाराज है वो बताए जा रहे थे। और कल नायब सिंह सैनी हैं वो महाराष्ट्र जाएंगे देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन इसी बीच आज उन्होंने जो किसानों का दिल्ली मार्च है उसको लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि किसानों के लिए वो पूरी तरीके से सजग हैं, उनके लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए। और हरियाणा लगातार कई फसलों पर एमएसपी दे रहा है, इसलिए उनका कहना है कि इस तरह के आंदोलन का कोई औचित्य है वो नहीं बनता है। हालांकि आने वाला वक्त ही बताएगा कि नायब सिंह सैनी किसानों के संकट से है वो कैसे पार पाते हैं। लेकिन फिलहाल कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में है वो शामिल होने वाले हैं। धन्यवाद।